पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि दुष्कृति पुरुष मेरी शरण नहीं होते, तो फिर शरण कौन होते हैं, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आलतो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ये चार प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं अर्थात मेरे शरण होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नो अर्जुन। सुकृति पवित्र आत्मा मनुष्य अर्थात भगवत संबंधी काम करने वाले मनुष्य चार प्रकार के होते हैं। ये चारों मनुष्य मेरा भजन करते हैं अर्थात स्वयं मेरे शरण होते हैं। पूर्व श्लोक में दुष्कृतिनः पद से भगवान में न लगने वाले मनुष्यों की बात आई थी। अब यहाँ सुकृतिनः पद से भगवान में लगने वाले मनुष्यों की बात कहते हैं। ये सुकृति मनुष्य शास्त्रीय सकाम पुण्य कर्म करने वाले नहीं हैं, प्रत्युत भगवान से अपना संबंध जोड़कर भगवत संबंधी कर्म करने वाले हैं। सुकृति मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो यज्ञ, दान, तप आदि और वर्ण आश्रम के शास्त्रीय कर्म भगवान के लिए करते हैं अथवा उनको भगवान के अर्पण करते हैं, और दूसरा भगवान नाम का जप तथा कीर्तन करना, भगवान की लीला सुनना तथा कहना आदि केवल भगवत संबंधी कर्म करते हैं। जिनकी भगवान में रुचि हो गई है वे ही भाग्यशाली हैं, वे ही श्रेष्ठ हैं और वे ही मनुष्य कहलाने योग्य हैं। वह रुचि चाहे किसी पूर्व पुण्य से हो गई हो, चाहे आफत के समय दूसरों का सहारा छूट जाने से हो गई हो, चाहे किसी विश्वसनीय मनुष्य के द्वारा समय पर धोखा देने से हो गई हो, चाहे सत्संग, स्वाध्याय अथवा विचार आदि से हो गई हो। किसी भी कारण से भगवान में रुचि होने से वे सभी सुकृति मनुष्य हैं। जब भगवान की तरफ रुचि हो जाए वही पवित्र दिन है, वही निर्मल समय है और वही संपत्ति है। जब भगवान की तरफ रुचि नहीं होती वही काला दिन है, वही विपत्ति है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। भगवान ने कृपा करके भगवत प्राप्ति रूप जिस उद्देश्य को लेकर जिन्हें मानव शरीर दिया है वे जन कहलाते हैं। भगवान का संकल्प मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए बना है, अतः मनुष्य मात्र भगवान की प्राप्ति का अधिकारी है। तात्पर्य है कि उस संकल्प में भगवान ने मनुष्य को अपने उद्धार की स्वतंत्रता दी है, जो कि अन्य प्राणियों को नहीं मिलती, क्योंकि वे भोग योनियाँ हैं और यह मानव शरीर कर्म योनि है। वास्तव में केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही होने के कारण मानव शरीर को साधन योनि ही मानना चाहिए। इसलिए इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके मनुष्य शास्त्र निषिद्ध कर्मों को छोड़कर अगर भगवत प्राप्ति के लिए ही लग जाए तो उसको भगवत कृपा से अनायास ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। परंतु जो मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके विपरीत मार्ग पर चलते हैं वे नरकों और 84 लाख योनियों में जाते हैं। इस तरह सबके उद्धार के भाव को लेकर भगवान ने कृपा करके जो मानव शरीर दिया है उस शरीर को पाकर भगवान का भजन करने वाले सुकृति मनुष्य ही जनाह अर्थात मनुष्य कहलाने योग्य हैं। आलतो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ये चार प्रकार के भक्त भगवान का भजन करते हैं अर्थात भगवान के शरण होते हैं। अर्थार्थी भक्त जिनको अपनी न्याय युक्त सुख सुविधा की इच्छा होती है अर्थात धन संपत्ति वैभव आदि की इच्छा हो जाती है, परंतु उसको वे केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरों से नहीं। ऐसे भक्त अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। चार प्रकार के भक्तों में अर्थार्थी आरंभिक भक्त होता है। पूर्व संस्कारों से उसकी धन की इच्छा रहती है और वह धन के लिए चेष्टा भी करता है, पर वह समझता है कि भगवान के समान धन की इच्छा पूरी करने वाला दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर वह धन प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्वक भगवान नाम का जप, कीर्तन, भगवत स्वरूप का ध्यान आदि करता है। धन प्राप्ति करने के लिए उसका भगवान पर ही विश्वास और निष्ठा होती है। दूसरे, आर्त भक्त प्राण संकट आने पर, आफत आने पर, मन के प्रतिकूल घटना घटने पर जो दुखी होकर अपना दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारते हैं और दुख को दूर करना केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरे किसी उपाय को काम में नहीं लेते, वे आर्त भक्त कहलाते हैं। आर्त भक्तों में उत्तरा का दृष्टांत लेना ठीक बैठता है, कारण कि जब उस पर आफत आई तब उसने भगवान के सिवाय किसी उपाय का सहारा नहीं लिया, अन्य उपायों की तरफ उसकी दृष्टि ही नहीं गई, उसने केवल भगवान का ही सहारा लिया। तात्पर्य यह हुआ कि सकाम भाव रहने पर भी आर्त भक्त उसकी पूर्ति केवल भगवान से ही चाहते हैं। जो भगवान के साथ अपनापन करके भगवान के परायण हैं और अनुकूलता की वैसी इच्छा नहीं करते, पर प्रतिकूल परिस्थिति आने पर इच्छा हो जाती है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, यह प्रतिकूलता मिट जाए तो बहुत अच्छा। इस प्रकार प्रतिकूलता मिटाने का भाव पैदा होने से वे आर्त भक्त कहलाते हैं। जिज्ञासु भक्त जिसमें अपने स्वरूप को, भगवत तत्व को जानने की जोरदार इच्छा जागृत हो जाती है कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, भगवत तत्व क्या है। इस प्रकार तत्व को जानने के लिए शास्त्र, गुरु अथवा पुरुषार्थ का भी आश्रय न रखते हुए केवल भगवान के आश्रित होकर उस तत्व को केवल भगवान से ही जो जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भक्त कहलाते हैं। जिज्ञासु भक्त वही होता है जिसका जिज्ञासा से केवल भगवत तत्व और उपाय केवल भगवत भक्ति ही होती है, अर्थात उपेय और उपाय में अनन्यता होती है। जिज्ञासु भक्तों में उद्धव जी का नाम लिया जाता है।
भगवान ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था, जो उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है। जो भगवान में अपनापन करके भगवान के भजन में ही तल्लीन रहते हैं, परंतु कभी कभी संग से, संस्कारों से मन में यह भाव पैदा हो जाता है कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, भगवत तत्व क्या है, वे भी जिज्ञासु कहलाते हैं। ज्ञानी भक्त, अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु तीनों भक्तों से ज्ञानी भक्ति विलक्षणता बताने के लिए च अव्यय आया है। ज्ञानी भक्त को अनुकूल से अनुकूल और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति, घटना, व्यक्ति, वस्तु आदि सब भगवत रूप स्वरूप से ही दिखते हैं, अर्थात उसको अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति केवल भगवत लीला ही दिखती है। जैसे भगवान में अपने लिए अनुकूलता प्राप्त करने, प्रतिकूलता हटाने, बोध प्राप्त करने आदि किसी तरह की भी किंचन मात्र भी इच्छा होती ही नहीं, तो वे तो केवल भक्तों के प्रेम में ही मस्त रहते हैं। ऐसे ही ज्ञानी प्रेमी भक्तों में किंचन मात्र भी कोई इच्छा नहीं होती, वे केवल भगवान के प्रेम में ही मस्त रहते हैं। ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्तों में गोपिकाओं का नाम प्रसिद्ध है। देवर्षि नारद जी ने भी यथा व्रज गोपिका नाम कहकर गोपियों को प्रेमी भक्तों का आदर्श माना है, कारण कि गोपियों में अपने सुख का सर्वथा त्याग था। प्रियतम भगवान का सुख ही उनका सुख था। यहाँ एक बात समझने की है कि धन की इच्छा, दुख दूर करने की इच्छा और जिज्ञासा पूर्ति की इच्छा को लेकर जो भगवान की तरफ लगते हैं, उनमें तो भगवान का प्रेम जागृत हो जाता है और वे भक्त कहलाते हैं। परंतु जिनकी यह भावना रहती है कि अन्य उपायों से धन मिल सकता है, दुख दूर हो सकता है, जिज्ञासा पूर्ति हो सकती है, उनका भगवान के साथ संबंध न होने से उनमें प्रेम जागृत नहीं होता और उनकी भक्त संज्ञा नहीं होती। विशेष बात, 4 लड़के खेल रहे थे। इतने में उनके पिताजी 4 आम लेकर आए। उनको देखते ही एक लड़का आम मांगने लग गया और एक लड़का आम लेने के लिए रो पड़ा। पिताजी ने उन दोनों को एक आम दे दिया। तीसरा लड़का न तो रोता है न मांगता है, केवल आम की तरफ देखता है, और चौथा लड़का आम की तरफ न देखकर जैसे पहले खेल रहा था वैसे ही मस्ती से खेल रहा था। उन दोनों को भी पिताजी ने एक एक आम दे दिया। इस प्रकार चारों ही लड़कों को आम मिलता है। यहाँ आम मांगने वाला लड़का अर्थार्थी, रोने वाला आर्त, केवल आम की तरफ देखने वाला जिज्ञासु और आम की परवाह न करके खेल में लगे रहने वाला लड़का ज्ञानी है। ऐसे ही अर्थार्थी भक्त भगवान से अनुकूल मांगता है, आर्त भक्त प्रतिकूलता दूर कराना चाहता है, जिज्ञासु भक्त भगवान को जानना चाहता है और ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त भगवान से कुछ भी नहीं चाहता। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी ये चारों ही भक्त भगवान निष्ठ हैं, अतः इनको योग भ्रष्ट पुरुषों में नहीं लिया जा सकता। ऐसे ही अर्थार्थी और आर्त ये दोनों सकाम पुरुषों से अलग हैं, क्योंकि इन दोनों भक्तों में भगवान का आश्रय मुख्य है। सकाम पुरुष कामना पूर्ति में ही लगे रहने के कारण यद ज्ञाना है, इसलिए उनको आसुरी संपत्ति वाले पुरुषों में लिया गया है। यद्यपि अर्थार्थी आदि भक्तों में जो कुछ न्यून दिखता है वह कामना के कारण ही है, परंतु कामना होते हुए भी वे हित ज्ञाना नहीं है। उनको तो भगवान ने सुकृतिनः और उदारः कहा है। जो भगवान के शरण होते हैं उनमें सकाम भाव भी हो सकता है, परंतु उनमें मुख्यतः भगवान निष्ठ होने की ही होती है। इसलिए उनकी भगवान के साथ जितनी घनिष्ठता होती जाती है उतना ही उनका सकाम भाव मिट जाता है और विलक्षणता आती जाती है। इसलिए उनको भगवान ने उदारः कहा है और ज्ञानी भक्त को अपना स्वरूप बताया है। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। मार्मिक बात, कामना 2 तरह की है, पारमार्थिक और लौकिक। पारमार्थिक कामना 2 तरह की होती है, मुक्ति की और भक्ति की। जो मुक्ति कामना है उसमें तत्व को जानने की इच्छा होती है, जिसे जिज्ञासा कहते हैं। यह जिज्ञासा जिसमें होती है वह जिज्ञासु होता है। दूसरी कामना प्रभु प्रेम प्राप्ति की होती है, उसको प्राप्ति तो कहते हैं, वास्तव में वह प्राप्ति अपने लिए नहीं होती, प्रत्युत प्रभु के लिए ही होती है। उसमें अपना किंचन मात्र प्रयोजन नहीं रहता, प्रभु के समर्पित होने का ही प्रयोजन रहता है। उपरिक्त दोनों ही पारमार्थिक कामना वास्तव में कामना नहीं है। दूसरी होती है लौकिक कामना। लौकिक कामना भी 2 तरह की होती है, सुख प्राप्त करने की और दुख दूर करने की। शरीर को आराम मिले, जीते जी मेरा आदर सत्कार होता रहे, मरने के बाद नाम अमर हो जाए, मेरा स्मारक बन जाए, ग्रंथ बन जाए जिसको लोग देखते रहें, पढ़ते रहें और यह जान जाएं कि ऐसा कोई विलक्षण पुरुष हुआ है। मरने के बाद स्वर्ग आदि में भोग भोगते रहें, आदि लौकिक सुख प्राप्ति की कामनाएं होती हैं। ऐसी कामनाओं से तो वासना ही बढ़ती है, जिससे संबंध और पतन होता है, उद्धार नहीं। दूसरी कामना दुख दूर करने की है। दुख 3 प्रकार के, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सर्दी, गर्मी, वायु आदि से जो दुख है उसको आदि दैविक कहते हैं। यह दुख देवताओं के अधिकार से होता है। सिंह, सांप, चोर आदि प्राणियों से जो दुख होता है उसे आदि भौतिक कहते हैं। शरीर और अंतःकरण को लेकर जो दुख होता है वह आध्यात्मिक होता है। इन दुखों को दूर करने की और सुख प्राप्त करने की जो कामना होती है वह सर्वथा निरर्थक है, क्योंकि उस कामना की पूर्ति नहीं होती। पूर्ति हो भी जाती है तो दूसरी नई कामना पैदा हो जाती है और अंत में आपूर्ति ही बाकी रहती है। इसलिए इन दोनों कामनाओं की पूर्ति किसी भी मनुष्य की कभी भी नहीं हुई है, ना होती है, ना भविष्य में होगी। परिशिष्ट भाव। 14वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि मेरी शरण लेने वाले भक्त गुणमयी माया को तर जाते हैं। वे शरण लेने वाले भक्त कौन हैं, इसको अब इस श्लोक में बताया है।
पूर्व श्लोक में दुष्कृति मनुष्यों को और इस श्लोक में सुकृति मनुष्यों की बात आई है। जो हमारे से अलग हैं उस संसार को अपना मानना सबसे बड़ा दुष्कृत अर्थात पाप है, और जो हमारे से अभिन्न है उन भगवान को अपना मानना सबसे बड़ा सुकृत अर्थात पुण्य है। अतः जो संसार को अपना मानते हैं वे दुष्कृति हैं, और जो भगवान को अपना मानते हैं वे सुकृति हैं। भोगी मनुष्य भगवान में नहीं लगता, इसलिए अर्थार्थी तो भगवान का भक्त हो सकता है पर भोगार्थी भगवान का भक्त नहीं हो सकता। कारण कि भोगार्थी में संसार की लिप्तता अधिक होती है और अर्थार्थी में लिप्तता कम होती है तथा भगवान की मुख्यता अधिक होती है। अर्थार्थी का तो अर्थ से निरंतर संबंध रहता है क्योंकि अर्थ की वासना हरदम रहती है, परंतु आर्त का दुख से निरंतर संबंध नहीं रहता क्योंकि दुख हरदम नहीं रहता। अर्थार्थी भक्त को जब अर्थ मिलता है तब उसको अपनी भूल पर पश्चाताप होता है, जैसे ध्रुव जी को राज्य मिलने पर पश्चाताप हुआ। परंतु आर्त भक्त को उतना पश्चाताप नहीं होता, प्रत्युत उसमें यह भाव रहता है कि भगवान दुख दूर करने वाले हैं। जैसे द्रौपदी और गजेंद्र की रक्षा होने पर उनको पश्चाताप नहीं हुआ, प्रत्युत भगवान की तरफ ही उनकी वृत्ति रही। जिज्ञासु भक्त में भगवान के समग्र रूप को जानने की कमी रहती है। उसको मुक्ति तत्वज्ञान होने पर भी संतोष नहीं होता, प्रत्युत उसमें प्रेम प्राप्त करने की भूख रहती है। परंतु ज्ञानी भक्त की दृष्टि में एक वासुदेव के सिवाय अन्य सत्ता लेश मात्र भी नहीं होती, फिर उसमें कोई कमी कैसे रह सकती है। इसलिए भगवान ने ज्ञानी भक्त को अपना स्वरूप बताया है। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम।